चालू हो गया। हाँ चालू हो गया। ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ महागठबंधन कार्यालय नाहस खंगरेठा में। वहाँ एक चुनावी मीटिंग हो रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की, जिसमें अंचल कमेटी के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है और पर्यवेक्षक के रूप में हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव श्री मनोज यादव भी है। अब चुनावी तैयारी है, चुनाव किरण बेहरी बच चुकी है भारत में और सभी पार्टी, एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ आईएनडीए गठबंधन है और दोनों में महामुकाबला है। और इसी सिलसिले में छोटे से छोटे स्तर पर भी और बड़े से बड़े स्तर पर भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा सकारात्मक बैठक कर रही है। और आज इस बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैठक हो रही है। हम जानना चाहेंगे उस बैठक में रणनीति पे, चुनावी चर्चा पे, कि उनकी आने वाले चुनाव मधुबनी जिला जो आरजेडी के उम्मीदवार को टिकट मिला है महागठबंधन की ओर से, इन सभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति क्या है। हम चलते अभी जिला सेक्रेटरी मनोज यादव जी के पास और हम जानना चाहेंगे कि आज की बैठक के अहम मुद्दा क्या थे। नेताजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों से बैक लेने के लिए आपने आए। आज पूरा देश जो है एक चमकता भारत का निर्माण यह 10 वर्षों में हुआ है और दूसरा तरपता भारत का निर्माण हुआ है। तो हम लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो तरपता भारत का जो निर्माण मोदी जी के 15 साल 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ है, इसलिए पूरे देश के पैमाने पर इंडिया गठबंधन जो बना है, उस इंडिया गठबंधन में हम लोग एक घटक दल है और हमारी जवाबदेही है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीते और इस गठबंधन का सरकार हो। रही बात बिहार की, तो बिहार में जो 40 सीट है, हम 40 में 40 हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जीतेंगे। रही बात मधुबनी लोकसभा, तो मधुबनी लोकसभा में आपने बोले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ से उम्मीदवार है और मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का ही नहीं बल्कि गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन का उम्मीदवार अली अशरफ फातमी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता, हम तमाम लोग अपने आप में उम्मीदवार समझते हैं और मधुबनी से वोट का बहुत अंतर से यहाँ से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और पूरे बिहार के 40 सीट पर जीतेंगे। देश में इंडिया गठबंधन का सरकार होगा और 10 साल में जो चमकता भारत जो बना है और तरपता भारत में जो खाई हुआ है, उस खाई को इंडिया गठबंधन बांटने का काम करेगा। इसीलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ मधुबनी में, तो हम लोग भी थे, तो वहाँ महागठबंधन के आपके जो उम्मीदवार थे अली अशरफ फातमी जी, उन्होंने कहा कि लेफ्ट को तवज्जो देना है। उनके कहने का मतलब था कि लेफ्ट एक कड़ी है जो जोड़ने का काम करती है। आप उनके इस वाक्य को किस संदर्भ में देखते हैं? मतलब उन्होंने क्या दर्शाया, कहने का उसका क्या अर्थ था? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए जो गठबंधन है वह हिंदू और मुस्लिम के आधार पर पूरे देश को सांप्रदायिकताकरण करके वह चुनाव आज भी जीतना चाह रहा है। उसी में इंडिया गठबंधन हम काम के आधार पर और हमारे जो उम्मीदवार फातमी जी जो बोले हैं, चूँकि वे जानते हैं जो हम वामपंथी, हम कम्युनिस्ट के लोग, हम लोग जात और धर्म की बात नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दा आधारित बात करते हैं। आज देखिए, किसान का सवाल हो तो किसान के लिए लड़ते हैं, मजदूर का सवाल हो तो मजदूर के लिए लड़ते हैं। किसान, आज भारत सरकार का सर्वे आया है कि किसान को प्रतिदिन 27 रुपया आय है। हम स्वागत करते हैं उस कमेटी को जिन्होंने रिपोर्ट किया है। सही में 27 रुपया आज किसान को आय है, तो किसान कैसे जीवित है, इस बात के लिए भारत सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। और कदम क्या, हिंदुस्तान के किसान ने
13 महीना दिल्ली को घेर करके रखा। 750 किसान ने वहाँ पर मृत्यु हो गया। लेकिन जो भी बात हुआ था उसके बाद केंद्रीय सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम सांप्रदायिकता के सवाल पर हम वोट नहीं मांगते हैं, हम काम के आधार पर मांगते हैं। और हमारा जो उम्मीदवार है वो भली भांति जानते हैं कि वे लोग, चाहे वो दलित का सवाल हो, अति पिछड़ा का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उद्योग लगाने का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, या हमारे जो कार्यालय में काम कर रहे जो कर्मी हैं उनका सवाल भी हम लगातार उठाते आए हैं। जैसे आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, शिक्षक के सवाल पर भी आपने देखे हमारे विधायक किस तरह से विधानसभा में इस पूर्व की सरकार को समर्थन करते हुए भी उस सरकार के खिलाफ हमारे वामपंथी दल के विधायक लोग लड़े और कोशिश किए कि शिक्षक को यहाँ परमानेंट सरकारी नौकरी मिले। और यहाँ के जो उस शिक्षक के जो प्रधान सचिव है के पाठक, जो तानाशाही रवैया अपने आया है उसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं। तो यही बात वह जानते हैं भली भांति फातिमी जी, और इसलिए अपने कार्यकर्ता को उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ इस महागठबंधन कार्यालय में सीपीएम के 20वीं अंचल के सेक्रेटरी श्री बिंदु जी भी हैं। हम उनसे भी उनकी विचार जानना चाहेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंचल सेक्रेटरी श्री बिंदु जी। आज की चर्चा का विषय क्या था और आप लोगों ने किस तरह से बिस्फी में एक निर्णायक भूमिका निभाने का सोचा है? जरा आप अपनी रणनीति को खुलासा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज हम लोग उसी कड़ी में 20वीं अंचल कमेटी की 20 तारीख बैठक को बुलाया था। और हमारी अंचल कमेटी की बैठक होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है शाखा स्तर पर, जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता है, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे और हर शाखा में बैठक करके लोगों के बीच में हम लोग पहले से भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं कि वर्तमान की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो जनताओं को किस प्रकार धार्मिक फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों के बीच में, तो हम लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक सांप्रदायिकता जो है सो उनका जो मोनोपोली है वो गोलबंद नहीं हो। और हम लोगों ने आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आह्वान किया है कि आप लोग क्षेत्र में जाएं, अपने अपने शाखा में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि महागठबंधन की जो सरकार बनी थी 17 महीना में, और बेरोजगारों के लिए जो कार्य किया, किसानों के लिए जो कार्य किया, जो जनगणना करा करके, आर्थिक सर्वे करा करके लोगों के बीच में जो हमारी महागठबंधन के सरकार के द्वारा जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार के लिए। तो महागठबंधन सरकार में 17 महीना की सरकार में जो गरीबों के लिए कार्य हुआ, जो बेरोजगारों के लिए जो काम हुआ, उस नीति को लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। और युद्ध स्तर पर आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शाखा-शाखा जा कर के महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में, महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम आशा भी करते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार की भावना है, जैसे बोल रहे थे हमारे जिला मंत्री जी, तो हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। और हम लोग अनवरत, चाहे चुनाव का समय हो, चाहे चुनाव का समय नहीं भी हो, तब पर भी हम लोग बिस्फी प्रखंड कार्यालय पे, अंचल कार्यालय पे हम लोग गरीब को लेकर के, गरीब हितैषी योजना को लेकर के अनवरत उन लोगों के सवाल को लेकर लड़ते रहते हैं। तो यही आशा और विश्वास के साथ कि हमारी जनता हमारी बात को समझेंगे और वर्तमान सरकार की जो नाकामी है उसको हम लोग उजागर करते हुए अपने वोट को गोलबंद करके जो वर्तमान के जो हमारे उम्मीदवार है उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। यही कह करके हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब हमारे साथ पूर्व अंचल मंत्री बाबूलाल महतो जी और अभी फिलहाल भारतीय